Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn English. So today in this video we are discussing our new topic, that is poetic devices. Poetic devices are also known as literary devices. मुझे पता है आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा poems में बहुत सारे poetic devices हैं. So poetic devices होती क्या है और क्यों यूज़ किए जाते हैं? Actually poetic devices are a form of literary devices which are used in poems. And by using the different types of poetic devices, poetry can be created. तो कुछ ऐसे poetic devices है जैसे आपने सुना होगा metaphor, simile, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से कुछ poetic devices होते हैं जो मेन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं poems में. So let's get started with our first poetic device. So first one in the list is rhyme. Rhyme means a repetition of same sound at the end of words. आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो poems होती है हमारी एक एक लाइन या स्टैंजा की होती है, उसके एंड में जो वर्ड होता है उसका जो राइमिंग वर्ड है, दैट मीन्स जो सेम साउंड करता है. फॉर एग्जाम्पल वॉल, बॉल, ठीक है, गर्ल, कर्ल, बम्प, जंप. तो इन्हीं को हम राइम बोलते हैं. ये सेम साउंड करते हैं, ना कि सेम वर्ड्स होते हैं, और ये एट द एंड ऑफ लाइन और स्टेंजा होते हैं. So second one in the list is onomatopoeia. Onomatopoeia are words that sound like a word. मतलब जिस तरीके का word होता है वो उसी तरीके का sound करता है. For example, ring. The phone rings. तो वहाँ पे जो ring है ना, ये सेम ही साउंड कर रहा है ना, that means phone जो है वो ring कर रहा है. The bee buzzed. जो buzz है वो onomatopoeia है, क्योंकि buzz वाला जो word है, the bee is doing buzzing. क्लियर. सो इसी तरीके से हमारा जो थर्ड वाला है दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. सो एलिट्रेशन का मतलब है कि पॉइंट जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स को रिपीट करता है जिससे क्या हो जाता है, एक रिदम आ जाता है या फिर एक म्यूजिकल साउंड आ जाता है, ठीक है. इट कैन बी सेम लेटर और इट कैन बी सेम साउंड. फॉर एग्जाम्पल, Peter Piper picked a peck of paper. So P जो वहाँ पे है it is the repetition of letter P, ठीक है. तो इसी को हम alliteration कहते हैं. और another example, seashells by the seashore, ठीक है. इसमें भी S जो है letter वो क्या हुआ है, बार बार repeat भी हुआ and sound भी है. Next one in the list is hyperbole. Hyperbole means an exaggeration. Exaggeration का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उतनी चीज़ होती नहीं है बट स्टिल उस पे फोकस किया जाता है. For example, I can eat a horse. मतलब हॉर्स तो नहीं खाया जाता है बट वहाँ पे किसी चीज़ को आपको प्रूव करना है या फिर एग्जैजरेट करना है, तो उस चीज़ के लिए तो क्या हो जाता है, वो लोग ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम अक्सर बोलते हैं डाइंग ऑफ लॉफ्टर. कोई मरता नहीं बट बहुत ज़्यादा हंस के इंसान कभी थक जाता है या फिर दर्द हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं. सो इसी को हम हाइपरबोल बोलते हैं. अनदर वन इन द लिस्ट इज सिमिली. ये आपने बहुत पहले से सुना होगा. इट्स अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. इसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमें बचपन से बोला जाता है एज बिजी, एज बी, एज वाइट, एज स्नो, ठीक है. तो इसी को हम जब भी कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को, टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन यूज जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, वी कैन यूज सिमिली. ईदर वी कैन यूज एज और वी कैन यूज लाइक. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एज क्वाइट एज अ माउस, ठीक है. ही स्वैम लाइक अ फिश. So another one in the list is metaphor. It is a strong comparison written as a statement. ये भी एक comparison होता है बट इसमें like और as का यूज़ नहीं होता है. तो इसकी जो एग्जाम्पल है, लाइक ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ एन एंजल. सो इसमें जो है इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा है. क्लियर. Another one is personification. Personification means giving things human qualities. It means हम किसी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल को कौन सी क्वालिटीज़ दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़, जैसे इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गए. फॉर एग्जाम्पल,
द सन स्माइल डाउन ऑन अस, तो सन थोड़ी स्माइल करता है, ठीक है, जब हम स्माइल करते हैं ना, ह्यूमंस एज ह्यूमंस वी डू स्माइल, सो उस तरीके से सन को वहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, द सन स्माइल डाउन अस। सो लास्ट वन इन द लिस्ट इज इमेजरी, मीन्स पेंटिंग पिक्चर्स विद वर्ड्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारी पॉइंट्स। इट इज़ अ लाइक ऑफ एलिमेंट जो हमारे 5 सेंसेस को क्रिएट करता है, एक मेंटल इमेज आती है, ठीक है। कभी आप कोई पोइम पढ़ते हो तो वो पढ़ते पढ़ते आपके सामने एक पिक्चर बन जाता है उस पोइम का। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी लाइक ऑडिटरी, टेक्टाइल, विजुअल, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, तो ज़्यादातर राइटर जो है, जो पोइट होते हैं, वो ज़्यादातर सेंसरी, जो हमारे सेंसरी इमेजरी है उसके बारे में, जो अपील द रीडर सेंसेस, ठीक है, जैसे साइट्स हो गया, साउंड, सेंसेशंस, मूवमेंट्स, स्मेल्स या टेस्ट्स, ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो, फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, सो ये कौन सी इमेज बनाता है, ये एक साइट की इमेज बनाता है। या फिर द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स, तो ये एक साउंड की बन जाती है। So that's all for today. If you like my video, kindly subscribe to the channel.